नमस्कार। चलिए आज मैथ्स की एक मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। कोई मुश्किल सवाल नहीं, बल्कि गणित के एक सबसे जरूरी आइडिया के पीछे छिपे राज को खोलते हैं। ये राज है लीनियर इक्वेशंस का, यानी रैखिक समीकरणों का। तो तैयार हो जाइए इस पहेली को परत दर परत सुलझाने के लिए। और इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है ये छोटा सा सवाल, x+2 = 5 में इस x की वैल्यू क्या है। ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है, समझिए एक छिपा हुआ खजाना है, एक अनजान नंबर जिसे हमें ढूंढ निकालना है। तो चलिए इस अनजान x को खोजने की अपनी पहली कोशिश शुरू करते हैं। अच्छा, एक तरीका तो बहुत सीधा साधा है, अंदाजा लगाना, जिसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर। मतलब हम x की जगह अलग अलग नंबर रखकर देखते हैं कि भाई कौन सा नंबर फिट बैठता है। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना। जरा इस स्लाइड पर देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए इक्वेशन है x + 6 = 9। अगर x को 1 माने तो लेफ्ट साइड 7 बनती है, जो 9 के बराबर तो नहीं है। 2 रखने पर 8 आता है, अभी भी बात नहीं बनी। लेकिन जैसे ही हम x की जगह 3 रखते हैं, बिंगो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड 9 हो जाती हैं। हमारा समीकरण एकदम बैलेंस हो गया। पर अंदाजा लगाना हमेशा काम नहीं आता। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, x + 7 = 3। यहाँ हम कोई भी पॉजिटिव नंबर रखें, लेफ्ट साइड हमेशा राइट साइड से बड़ी ही रहेगी। इसके लिए हमें नेगेटिव नंबर्स की दुनिया में जाना होगा। और कई कोशिशों के बाद पता चलता है कि x का मान -4 है। अरे वाह, इसमें तो काफी मेहनत लग गई। और यहीं से असली सवाल उठता है, क्या होगा अगर नंबर्स बहुत बड़े हों या फिर फ्रैक्शंस में हों? क्या हम हमेशा अंदाजे के भरोसे रह सकते हैं, या कोई बेहतर, कोई ज्यादा भरोसेमंद तरीका भी है? बिल्कुल है, और इसका राज एक ऐसी चीज में छिपा है जिसे हम रोज देखते हैं। चलिए इक्वेशंस को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाते हैं। जरा सोचिए, आप बाजार में एक फल वाले के पास खड़े हैं जिसके पास वो पुराना भरोसेमंद तराजू है। ये सिर्फ वजन तौलने का औजार नहीं, ये बैलेंस यानी संतुलन का सबसे बड़ा सिंबल है। वो दुकानदार एक पलड़े पर 3 किलो का बांट रखता है और दूसरे पलड़े पर तब तक आम रखता जाता है जब तक तराजू की सुई बिल्कुल बीच में ना आ जाए और दोनों पलड़े हवा में एकदम एक लाइन में ना तैरने लगें। यही है परफेक्ट बैलेंस। और पता है, यही तो है एक इक्वेशन। तराजू का बायां पलड़ा है इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, दायां पलड़ा है राइट हैंड साइड यानी RHS, और वो जो सटीक संतुलन है ना, वो है हमारा बराबर का निशान =। तो एक इक्वेशन बस ये कहती है कि दोनों पलड़े एकदम बराबर हैं, बैलेंस्ड हैं। तो अब जब हम ये समझ गए, तो देखते हैं कि ये संतुलन हमें कौन से नियम सिखाता है। तराजू की तरह ही इक्वेशंस को भी हमेशा बैलेंस में रखने के कुछ उसूल होते हैं। और सबसे बड़ा, सबसे सुनहरा नियम बस एक है, तराजू को संतुलित रखने के लिए आप जो कुछ भी एक पलड़े के साथ करेंगे, आपको ठीक वही चीज दूसरे पलड़े के साथ भी करनी होगी। कोई भेदभाव नहीं चलेगा। और इसी एक सुनहरे नियम से निकलते हैं ये 4 सिद्धांत। पहला, आप दोनों तरफ एक ही नंबर जोड़ सकते हैं। दूसरा, आप दोनों तरफ से एक ही नंबर घटा सकते हैं। तीसरा, आप दोनों तरफ एक ही नंबर से गुणा कर सकते हैं। और चौथा, आप दोनों तरफ एक ही नॉन जीरो नंबर से भाग दे सकते हैं। जब तक आप ये नियम मानेंगे, आपका तराजू यानी आपकी इक्वेशन हमेशा संतुलित रहेगी। तो अब जब हम ये नियम जानते हैं, तो चलिए अंदाजे को बाय बाय कहते हैं और असली गणित करते हैं। अब हम इन नियमों को एक्शन में देखेंगे। तो पहली चुनौती है 3x + 4 = 25। हमारा मकसद क्या है? x को अकेला करना। ठीक वैसे ही जैसे हम तराजू के एक पलड़े पर सिर्फ आम रखना चाहते हैं और बाट दूसरी तरफ। तो सबसे पहले हमें इस +4 से छुटकारा पाना है। हम संतुलन का नियम इस्तेमाल करते हैं और दोनों तरफ से 4 घटा देते हैं। इससे हमारी इक्वेशन सिंपल होकर बन जाती है 3x = 21। अब x के साथ ये 3 गुणा हो रहा है, इसे हटाने के लिए हम इसका उल्टा करेंगे, यानी दोनों तरफ 3 से भाग देंगे। और ये रहा हमारा जवाब, x = 7। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ लॉजिक। चलिए इन नियमों को एक और कसौटी पर परखते हैं। इक्वेशन है n/3 = 20। यहाँ हमारा वेरिएबल n 3 से भाग हो रहा है। तो n को अकेला करने के लिए हमें भाग का उल्टा करना होगा, यानी गुणा। हम बैलेंस बनाए रखने के लिए दोनों तरफ 3 से गुणा करते हैं। लेफ्ट साइड पर
3 और 3 कट जाते हैं और n अकेला रह जाता है। राइट साइड पर 20 गुणा 3 हो जाता है 60 और ये आ गया जवाब n = 60। देखा ये तरीका कितना सीधा और कितना पावरफुल है। तो हमने जो कुछ भी देखा और सीखा उसे अब एक मूल मंत्र में समेटते हैं, जो कि गणित की नींव है। और वो मंत्र है, एक समीकरण तब तक नहीं बदलता जब तक उसके दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ी घटाई गुणा या भाग की जाती है। ये वो नियम है जो कभी नहीं बदलता। तो याद रखने वाली बात यह है कि मकसद हमेशा एक ही होता है, समीकरण के संतुलन को बिगाड़े बिना वेरिएबल यानी उस अनजान नंबर को अकेला करना। इक्वेशन चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, ये तराजू वाला सिद्धांत हमेशा रास्ता दिखाएगा। तो अब एक सवाल उठता है, क्या हर समीकरण को सचमुच संतुलित किया जा सकता है? इस नए नजरिए और इन नियमों के साथ ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब आप खुद खोज सकते हैं।